के जीव को मनुष्य का शरीर देता है। नरतन भव बारिधि का बेरो सन्मुख मरुदयनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर संसार को समुद्र पार करने के लिए नाव और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। करण धार से दे गुरे दे नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस दुर्नाव की मल्ला सदगुण है, ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य को सहज प्राप्त है। जो न करे भव सागरे नर समाज अस पाए सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। जो मनुष्य भव सागर पार होने के ऐसे सारे समानों को पाकर भव सागर पार नहीं होता है, वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आप इस गति में जाता है। भव सागर करने का साय समान मनुष्य रूपी नाव, ईश्वर के पानों को वायु और सतोरूप मल्ला है। श्री शलो महाराज की जय। गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जा शुभ चन रविकर निकर। मेरा कुछ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यं पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय सायं वंदनीय सारे राष्ट्र नहीं अपितु समस्त विश्व के पूजनीय संत शब्द को वास्तविक अर्थ प्रदान करने वाले तप त्याग साधना एवं ब्रह्म आराधना की प्रतिमूर्ति ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को जगत के कण कण में प्रज्वलित करने वाले
अज्ञानाधीन संसार को अपने ज्ञानालोक से आलोकित करने वाले, भक्ति की गंगा को वसुंधरा के प्रत्येक वातावरण में प्रवाहित करने वाले, अखिल विश्व को शांति सुधा का पान कराने वाले, 20वीं सदी के महान संत मत के महान आचार्य अनंत श्री विभूषित, अव्यक्त रूप में सर्वत्रासीन, तेजस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, त्यागी, वैरागी तथा ईश्वर अनुरागी परमहंस योगी परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की त्रैलोक पावन पतित पावन विश्व वंदनीय परम पूज्य पाद युगल श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी ओर से बारंबार दंडवत। व्यक्त रूप में समावेद समादरणीय समुपस्थित सत्संग अनुरागी महानुभावों, सज्जनों, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने के लिए एकत्रित हुए, उपस्थित हुए, आए हुए, पधारे हुए, विराजे हुए, बैठे हुए, आसीन हुए, मौजूद हुए, प्रतिष्ठित हुए, विराजमान हुए समस्त श्रोतागण, आप सबों की जीवात्मा में बसे हुए उस परम प्रभु परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप सच्चिदानंद को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी ओर से बारंबार धन्यवाद। यत्र तत्र से हम यहाँ सत्संग की गंगा में गोता लगाने के लिए एकत्र हुए। अभी का प्रतिपाद्य विषय जो कि आपको पाठ में श्रवण कराया गया, मानव शरीर की सार्थकता क्या है, मानव तन की सदुपयोगिता क्या है, मानव जीवन की उपादेयता क्या है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, उसका ध्येय क्या है, उसका मकसद क्या है, क्यों मिला, इसके संदर्भ में आप सब पाठ में सुन रहे थे। भगवान श्री राम ने अपनी राज्यसभा में अपने समस्त मंत्रियों, सामंतों, पूर्वासियों, नगर के नरनारियों, प्रतिष्ठित जनों सबको अपनी सभा में बुलाकर यथा योग्य स्थान पर बैठाया और प्रभु बड़े सहज और सरल भाव से उन सब से कहने लगे, सुनहु सकल पुर जन मम वाणी, कहानी न कछु ममता पुर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। मैं केवल कह रहा हूं, सुनो, समझो, जीवन में उतारो और आप लोगों को जैसा उचित लगे उसके अनुसार करो। फिर आगे प्रभु कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समान। बड़े भाग्य से यह मानव शरीर है, यह देवताओं को भी बड़े कष्ट से प्राप्त होने योग्य है। अब विचार करना चाहिए,
इतने भाग्य से जो मानव शरीर मिला है, 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वाधिक पवित्रतम, महानतम जो ये मानव शरीर मिला है, इस मानव तन को पाकर हम क्या कर रहे हैं और इस तन को पाकर हमें क्या करना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सुग्रीव नाम का एक बंदर था। उस बंदर की मित्रता श्री राम से हुई थी और वह सुग्रीव नाम का बंदर अपने कुछ वानर भालुओं को, अपने कुछ साथियों को बिठा लेता है। अपने पास बिठाकर सुग्रीव उन सारे वानर भालुओं से कह रहा है, उन सारे वानर भालुओं को प्रेरित कर रहा है। क्या कहता है? तो सुग्रीव अपने पास कई वानरों, कई भालुओं को बुलाकर बिठाकर कहता है, देह धरे कर यही फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। अब समझिए, त्रेता का एक युग था, समय था, जहां वानरों को भी इस बात का ज्ञान था कि शरीर क्यों मिला। जिस युग के वानरों को इस बात का ज्ञान था कि शरीर क्यों मिला है, उस युग के मनुष्य की तो बात ही नहीं कर सकते। उस युग के मनुष्य में कितना ज्ञान होगा कह नहीं सकते। सुग्रीव कोई मनुष्य नहीं था, कोई बहुत बड़ा पंडित, ज्ञानवान या विद्वान नहीं था, वो एक वानर था। और सुग्रीव नाम का वो बंदर अपने आसपास कुछ वानर भालुओं को बिठा लेता है और भगवान की चर्चा करते हुए कहता है, देह धरे कर यही फल भाई, भजिय राम सब काम। हे भाई, शरीर धारण करने का यही फल है, शरीर में आने का, संसार में आने का यही परम उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है। श्री राम की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, अपने सारे चिंताओं को, सारे दुख को, सारे तकलीफ को भूल कर उनकी भक्ति में लग जाओ। अब ऐसी भक्ति करेंगे तो लाभ क्या मिलेगा? महाभारत का एक प्रश्न है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई छल से, महाभारत युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की और अर्जुन को युद्ध भूमि से थोड़ा दूर हटा लिया गया। अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए प्रवेश करते हैं, परंतु उन्हें अधूरा ज्ञान था। चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो वो जानते थे, बाहर निकलने की विद्या नहीं जानते थे। उन्होंने प्रवेश किया, चक्रव्यूह के सारे द्वारों को तोड़कर जब अंतिम द्वार में गए तो वहां 7 योद्धाओं ने मिलकर घेरकर अभिमन्यु को मार दिया। परंतु यह हत्याकांड जयद्रथ के कारण मुख्य रूप से हुआ, क्योंकि जयद्रथ ने महादेव से वरदान प्राप्त किया था, युद्ध में एक दिन ऐसा आए जब अर्जुन को छोड़कर वो बाकी समस्त योद्धाओं पर विजय प्राप्त कर। उस दिन महाभारत युद्ध का 13वां दिन महादेव के उसी वरदान का दिन था। जयद्रथ महादेव के वरदान का कवच पहनकर चक्रव्यूह के पहले द्वार पर सबसे बड़ी बाधा बनकर बैठा हुआ था। इसलिए जयद्रथ ने अभिमन्यु की रक्षा के लिए अन्य चारों पांडवों को चक्रव्यूह के अंदर जाने ही नहीं दिया। 16 वर्ष का बालक चक्रव्यूह में अकेला पड़ गया और कई महारथियों के साथ युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त। जब अर्जुन
संध्या को अपने शिविर वापस लौटते हैं। सारी घटना की जानकारी अर्जुन को मिलती है। अब अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जिस जयद्रथ के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, कल सूर्यास्त से पूर्व या तो मैं उसका वध करूंगा या फिर स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा, या तो उसकी चिता जलाऊंगा या फिर वो मेरी चिता जलाएगा। कौरवों ने सोचा यही अवसर है, इसका लाभ उठाना चाहिए। लाभ कैसे उठाया जाए? तो कौरवों ने सोचा अर्जुन ही पांडवों की मुख्य शक्ति, यदि अर्जुन ही ना होगा तो पांडवों की ओर से युद्ध कौन करेगा? फिर तो हम ये युद्ध पलक झपकते ही जीत जाएंगे। इसलिए यदि किसी प्रकार एक दिन के लिए जयद्रथ को अर्जुन से बचा लिया जाए तो ये युद्ध बिना डरे ही समाप्त हो जाएगा, हमारी विजय अपने आप हो जाएगी। तो कौरवों ने योजना बनाई कि जयद्रथ को हम सब मिलकर सबसे व्यूह की सबसे अंतिम रेखा में रखेंगे, छिपा कर रखेंगे, ताकि सूर्यास्त से पहले अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच ही ना पाए। द्रोणाचार्य थे, परशुराम से कर्ण थे, कृपाचार्य थे, कौरवों में योद्धाओं की कमी नहीं थी। सबने मिलकर सौगंध खा ली कि हम जयद्रथ तक अर्जुन को पहुंचने नहीं देंगे। अर्जुन मरा और युद्ध समाप्त। पांडवों को ये सूचना मिली कि गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा करने की प्रतिज्ञा कर ली। सारे पांडव परेशान, सारे पांडव दुखी। अब क्या होगा? द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अन्य बहुत से महारथी हैं, सब मिलकर यदि जयद्रथ को बचाएंगे तो अकेला अर्जुन जयद्रथ का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अकेला अर्जुन जयद्रथ का वध कैसे कर पाएगा? इतने सारे लोग मिलकर बचाएंगे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अन्य जितने भी पांडव दल के महारथी थे, राजा द्रौपद, राजा विराट, सभी जाग रहे थे, सबके पसीने छूट रहे थे। सबने कहा हम सब अर्जुन के प्राणों के लिए चिंतित हैं। अर्जुन कहाँ है? सभी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। प्रभु, अब तो आपके सबसे प्रिय भक्त का प्राण संकट में आ गया है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान ने कहा जिसके प्राणों पर संकट है उसको तो मेरे सामने ढूंढ कर लाओ। जिसके प्राणों पर संकट है पहले उसको ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव चारों भाई ढूंढने लगे अर्जुन है कहाँ, अर्जुन है कहाँ। तो देखते हैं कि अर्जुन अपने शिविर में सो रहे थे। जैसे ही अर्जुन को सोते हुए देखा सबको आश्चर्य हुआ। शब ने अर्जुन को जगाकर कहा तुमने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया है। कल या तो जयद्रथ की मृत्यु होगी या तुम्हारी। तुम कल के बाद जिंदा रहोगे भी या नहीं इस बात की कोई निश्चितता नहीं, और तुम निश्चिंत होकर सो रहे हो। क्या तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है? अर्जुन ने कहा सबसे अधिक मृत्यु का डर मुझे ही है, सबसे अधिक मरने का डर मुझे ही है। युधिष्ठिर ने कहा यदि सबसे अधिक डर तुम्हें ही है तो फिर तुम चैन से कैसे सो रहे हो? अर्जुन ने कहा बस नींद आ गई थी तो सो गया था, आप लोग जाइए, मुझे सोने दीजिए। सबकी बातों को अनदेखा करके अर्जुन फिर सो गए। सारे पांडव श्री कृष्ण के पास आए, प्रभु हम लोग तो अर्जुन को ढूंढने गए थे, अर्जुन सो रहा है, आप उसे जगाइए, उसकी सुरक्षा का कोई प्रबंध कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम लोगों से नहीं होगा, चलो मैं भी साथ में चलता हूँ, मैं भी साथ में चलता हूँ। श्री कृष्ण वहां गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाते हुए कहा अर्जुन क्या बात है? तुम्हारी पत्नी परेशान है, तुम्हारे सारे भाई परेशान हैं, तुम्हारे रिश्तेदार परेशान हैं, सब परेशान हैं। कल तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, या तो जयद्रथ की जिंदगी का। तुम्हारी जान दांव पर लग गई है और तुम निश्चिंत होकर सो रहे हो। क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं है? क्या तुम्हें कोई डर भय नहीं है कि कल क्या होगा? इसके बारे में सोचकर क्या तुम्हारा हृदय नहीं कांपता? अर्जुन ने कहा चिंता तो मुझे बहुत थी, चिंता तो मुझे बहुत थी,
पर मैंने सोचा अपनी नींद खराब करने से क्या लाभ। श्री कृष्ण ने कहा मतलब? अर्जुन ने कहा तीनों लोगों को जगाने वाला, तीनों लोगों को चलाने वाला जब मेरी चिंता में स्वयं जाग रहा है तो मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं? सारे संसार की रक्षा करने वाला जब मेरे लिए स्वयं जाग रहा है तो मुझे तो निश्चिंत होकर सोना चाहिए। मैं तो आप पर समर्पित हूं। मैं मरूं जीऊं, कल यदि अर्जुन मरा तो हार उसकी नहीं, हार आपकी होगी। कल यदि अर्जुन जीता तो जीत उसकी नहीं, जीत आपकी होगी। तो मुझे अपना नींद खराब करने का कोई शौक नहीं है। आपका काम, आपके भरोसे, आप जानो मेरे सोने का समय है, मुझे सोने दो। ये होता है समर्पण। अर्जुन के इसी समर्पण की लाज रखी भगवान ने। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर दिया। जयद्रथ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने कहा प्रभु अब क्या, तो मुझे अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। भगवान ने कहा रुको, जयद्रथ को लाने का माहौल बनाता हूं। जब तक माहौल नहीं बनाऊंगा वो आएगा नहीं। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा माहौल बना रहा हूं, जयद्रथ को बुलाने का माहौल बना रहा हूं। और माहौल ऐसा बनाया, तुरंत नेत्र बंद किया और सूर्य की रोशनी को ही बादलों से ढक दिया। दिन में ही रात का भ्रम उत्पन्न हो गया। प्रकृति के नियमों को भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए भंग कर दिया। दिन में रात का भ्रम उत्पन्न हुआ। जो जयद्रथ सैनिकों के पहरे के अंदर था उसने सोचा सूर्यास्त हो गया है, अपने सबसे बड़े दुश्मन को मरते हुए मुझे अपनी आंखों से देखना चाहिए। तुरंत सैनिकों का पहरा हटाकर सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। भगवान ने कहा इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, अभी फिर ये पीछे जा सकता है। अर्जुन उतरे। अब अर्जुन और जयद्रथ के बीच मात्र कुछ अंगुल की दूरी थी। अर्जुन चिता पर जा रहे थे। भगवान ने कहा माहौल बन चुका है, जयद्रथ आ चुका है, अब अंतिम लीला का समय है। उन्होंने फिर सूर्य को आदेश दिया, बादल हट गए, सूर्य फिर उदय हो गया। प्रकृति के नियम को भगवान ने बदल दिया। सूर्यास्त से पहले सूर्यास्त किया, फिर सूर्य उदय हुआ। भगवान ने कहा अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ? ये सूर्यास्त नहीं, ये तो राहु का ग्रहण था, समझ लो। ये कोई सूर्यास्त नहीं था, ये रहा सूर्य और वो रहा जयद्रथ। अब तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ की मृत्यु हो गई और अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई। कहने का अर्थ यह है यदि हम अर्जुन की तरह समर्पण करेंगे, यदि हम अर्जुन की तरह विश्वास करेंगे, यदि हम अर्जुन की तरह अपने जीवन रथ की बागडोर परमात्मा को सौंप देंगे तो फिर उसे कहाँ चलाना है, कहाँ ले जाना है, कैसे बचाना है, कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। याद रखना दुनिया में दो चीज होती है। भोगी चिंता करता है, भोगी चिंता करता है बेटे को नौकरी कैसे लगेगी, इस मकान को कैसे बनाया जाए, वहां जमीन कैसे ली जाए, ये कामकाज, ये कारोबार कैसे चलाया जाए। भोगी चिंता करता है। और जो अर्जुन की तरह योगी होता है वो चिंता नहीं करता, वो तो चिंतन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है। चिंता करोगे, चिंता कभी खत्म नहीं होगी। एक बार उनका चिंतन कर लोगे, तुम्हारी सारी चिंता वो स्वयं अपने ऊपर ले लेगी। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा जब तीनों लोगों को चलाने वाला मेरे लिए जाग रहा हो तो मुझे जागने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो आप पर समर्पित कर दिया। देह धरे कर यही फल भाई, भजियो राम सब काम विहाय। सारे काम काज की चिंता छोड़ दो। गोस्वामी जी ने लिखा परमात्मा की भक्ति ही इस शरीर को धारण करने का फल है। उनके भक्त बन जाओ, उन पर समर्पित हो जाओ, उनको अपना सर्वस्व मान लो, उनको अपना सब कुछ मान लो। अब जिधर भी ले जाएं वो उनकी मर्जी, उनके इच्छा के अधीन अपने आप को कर दो। तो जैसे भगवान ने अपनी नींद खराब कर ली लेकिन अर्जुन की नींद को खराब होने नहीं दिया।
यानी कहने का अर्थ यह है वो चिंतित हो जाएंगे लेकिन आपको कभी चिंतित होने नहीं देंगे। ये है समर्पण का महत्व। ऐसा समर्पण हमारा होना चाहिए। कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, तो यह मनुष्य शरीर क्यों मिला है? ऐसा पूर्ण समर्पण करने के लिए मिला है। जब तक ऐसा पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन देव दुर्लभ शरीर को पाकर देव दुर्लभ कर्म भी होना चाहिए। शरीर देव दुर्लभ है और कर्म पशु से भी बदतर है, तो फिर ऐसे शरीर का देव दुर्लभ होना महत्वहीन हो जाता है। फिर शरीर आपका देव दुर्लभ नहीं रह जाएगा। फिर क्या होगा? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इन पंच तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर बना है। यदि दुर्लभ शरीर से दुर्लभ कर्म ना किया जाए तो वह दुर्लभ शरीर दुर्लभ नहीं रह जाता, वह दुर्लभ शरीर अत्यंत अधम बन जाता है। उसको अधम बनने में, तुच्छ बनने में देर नहीं लगती। इसीलिए हमें वो कर्म करना चाहिए जो कर्म करने के लिए ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। एक बार में तुरंत प्राप्त नहीं हुआ है। अभी पाठ में आप सुन रहे थे, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। न जाने कितने काल से भटक रहे हैं। सवेरे भी मैंने बताया था कि इतने सारे युग बीत गए, इतने सारे मनवंतर बीत गए, इतने समय से भटक रहे हैं। भटकते भटकते काल कर्म गुण और माया की प्रेरणा से भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। बहुत भटकने के पश्चात अकारण ही दया करने वाले परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। ये मनुष्य का शरीर क्या है? ये शरीर जो है कपरा है। शरीर क्या है? शरीर कपरा है। गीता कहती है पंचभूतों से बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों से बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा है अमर अर्जुन, काट न सकता शस्त्र है। आत्मा है अमर अर्जुन, काट न सकता शस्त्र है। यानी ये शरीर केवल वस्त्र है, केवल कपड़ा है। अब समझिए एक सरल से उदाहरण से कि इस शरीर रूपी कपड़े का महत्व क्या है। किसी का पिता, इसको पहनो बेटा, ये पुराना होगा, फटेगा तो फिर और खरीद कर ला देंगे। किसी का पिता गरीब नहीं है, मध्यम वर्गीय है, कुछ ज्यादा कमा रहा है, तो वो 10-20 नहीं, वो 100-50 कपड़े, 50 कपड़े, 100 कपड़े लाकर रखता है बेटे के लिए। बेटे पहनो, इसको पहनते रहो, खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा कपड़ा खरीद कर ला दूंगा। किसी का पिता बहुत धनवान है, टाटा बिरला अंबानी की तरह है, तो वो 1000-2000 कपड़े, 2-4 हजार कपड़े लाकर रख सकता है। 4-5 हजार कपड़े, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कपड़े तो कोई अपने बेटे के लिए एक बार में लाकर नहीं रखता। अब ये जो कपड़े होते हैं, इसमें सब तरह के कपड़े होते हैं। कुछ कपड़े होते हैं जो कि सस्ते होते हैं, कहते हैं इसको डेली यूज के लिए रखो, रोज पहनो। कुछ कपड़े होते हैं जो कि मीडियम दाम के होते हैं, ना ज्यादा ना कम, तो कहते हैं कि इसको पहनो लेकिन कभी कभी पहनो, कोई जरूरत पड़ जाए कभी कभी पहनो। कुछ कपड़े जो बहुत महंगे होते हैं, तो कहते हैं जब बहुत बड़ी पार्टी में जाओगे, जब बहुत बड़े फंक्शन में जाओगे, तब इस सबसे अच्छे कपड़े को, सबसे महंगे कपड़े को पहनना। इस तरह की कटे 10, 20, 50 कपड़े लाकर रखता है, 100 कपड़े लाकर रखता है। कोई बहुत अमीर है, 2-4 हजार कपड़े लाकर अपने बेटे के लिए रख देता है, पहनते रह जाओ। लेकिन ये परम प्रभु परमात्मा है। परम प्रभु परमात्मा क्या कहते हैं? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, सब मुझे प्रिय है, सब मम प्रिय है, सब मुझे प्रिय हैं। क्यों?
क्योंकि सब मम उपजाए, क्योंकि सबको मैंने उत्पन्न किया है, इस सारी सृष्टि को मैंने बनाया है। परमात्मा कहते हैं शब मम प्रिय शब मम उपजाए। इसी बात को गीता कहती है शमोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, न कोई मुझे प्रिय है और न ही कोई मुझे अप्रिय है। जो मुझे श्रद्धा से पूजते हैं वो मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। तो कहने का अर्थ क्या है? परमात्मा को सब प्रिय है क्योंकि सब उनके अपने हैं, सब उनके पुत्र हैं। मैंने कहा था कि कोई गरीब माँ बाप 2-4-10 कपड़े लाकर रखता है, कोई मध्यम वर्गीय हो तो वो 50-100 कपड़े लाकर रखता है एक बार में, कोई बहुत अमीर हो, किसी का पिता बहुत धनवान हो, बहुत बड़ा धनपति हो, तो वो अपने बेटे के लिए 2-4-5 हजार कपड़े, 2-4 हजार कपड़े लाकर रख देगा, एक बार में पहनते रहो। लेकिन ये परमात्मा है, ये एक के पिता नहीं है, ये जगत पिता है और ये धनवान नहीं है, ये धनवान नहीं है बल्कि ये तो धन के पति हैं, लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी के स्वामी हैं। लक्ष्मी तो इनके चरणों में पड़ी रहती है, धन तो इनके चरणों में पड़ी रहती है। तो समझिए कोई बहुत धनवान रहता है जिसका नाम रहता है तो वो 2-4-5 हजार कपड़े अपने बेटे के लिए लाकर रख देता है। परमात्मा तो लक्ष्मीपति हैं, इनसे बड़ा धनवान कोई हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी तो इनके चरणों में पड़ी रहती है। इन्होंने अपने बेटे के लिए कितने कपड़े बनाए? 2-4-100 नहीं, 10-20-50 नहीं, बल्कि इन्होंने अपने बेटे के लिए 84 लाख प्रकार के कपड़े बना दिए। ये 84 लाख जो योनि है, जो शरीर है, ये क्या है? ये सब कपड़ा है, सब कपड़ा ही तो है। तो परमात्मा ने अपने बेटे के लिए, यानी परमात्मा ने जीवात्मा के लिए 84 लाख प्रकार के कपड़े बना दिए। पहनते रहो, पहनते रहो, पहनते पहनते थक जाओगे, लेकिन मेरा कपड़ा खत्म होने वाला नहीं है। 84 लाख प्रकार का बना दिया। जितने शरीर हैं सब कपड़े ही तो हैं। तो परमात्मा ने अपने पुत्र के लिए 10-20 कपड़े नहीं रखे हैं, 100-200 कपड़े नहीं रखे हैं, 1000, 2000, 5000 कपड़े नहीं रखे हैं, 84 लाख तरह के कपड़े रख दिए। अब समझिए इन कपड़ों का अर्थ क्या है? भगवान ने ये 84 लाख प्रकार के कपड़े क्या करने के लिए दिए? यदि आपका बेटा 50,000 के कोट को पहनकर कुली का काम करने के लिए चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? कपड़े की भी बेइज्जती कर दिया। इतना सुंदर कपड़ा पहनकर यदि इसको कुली ही बनना था तो 50,000 का कोट पहनकर आने की क्या जरूरत थी? 2-4-100 के कपड़े पहन लेता, कुली का ही काम करना है। बहुत महंगे कपड़े क्यों होते हैं? हर माता पिता अपने बच्चे को सबसे महंगा कपड़ा कब पहनाते हैं? जब उसका विवाह होता है, शादी के समय। कहते हैं बेटा सबसे जो महंगा कपड़ा मेरी हैसियत के हिसाब से है वो तेरे लिए खरीद कर लाया हूं, लो पहन लो। नए जीवन की शुरुआत होती है, बहुत बड़ा क्षण होता है, तो अपने बच्चे को कहते हैं ये कपड़ा आज तेरा कपड़ा, वैसे तो सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं लेकिन मेरी हैसियत के हिसाब से ये सबसे महंगा कपड़ा है। आज तू विवाह के लिए जा रहा है तो आज तेरा कपड़ा सबसे अच्छा होना चाहिए। अब कोई विवाह वाले कपड़े पहनकर खेत में हल चलाने लग जाए तो उसको तो बेवकूफी कहेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? यदि किसी का पुत्र 50,000 के कोट को पहनकर खेत में हल चलाए, कुली का काम करे, तो उसके माता पिता उसको बहुत डांटते हैं, बहुत बुरा लगता है। उसके माता पिता सोचते हैं इसको बेकार ये कपड़ा दे दिया, कपड़े की भी बेइज्जती कर दिया। ठीक उसी प्रकार 84 लाख प्रकार के कपड़े हैं। जैसे आप अपने बच्चों के लिए हर तरह के कपड़े खरीदते हो, कोई बहुत सस्ता होता है, कोई मीडियम दाम का होता है, कोई बहुत महंगा होता है आपकी हैसियत के हिसाब से। उसी तरह से 84 लाख प्रकार के जो कपड़े हैं, इनमें कीड़े मकोड़े का जो शरीर है वो सबसे सस्ता कपड़ा है। कीड़े मकोड़े का जो शरीर है
क्या है? सबसे सस्ता कपड़ा है। कीड़े मकोड़े का शरीर, कीट पतंग का शरीर, गंदगी में रहने वाले कीटाणु जीवाणु का शरीर, ये क्या है? ये सबसे सस्ता कपड़ा है। अब दूसरी श्रेणी में क्या है? गाय का शरीर, घोड़े का शरीर, हाथी का शरीर, शेर का शरीर, ये क्या है? उससे थोड़ा महंगा कपड़ा है, यानी ये मीडियम कपड़ा है। अब आइए 84 लाख प्रकार के कपड़ों में से इस बार हम लोगों को जो कपड़ा पहनाया गया है, आप और हम लोग इस बार जो कपड़ा पहनकर बैठे हैं, 84 लाख प्रकार के कपड़ों में से सबसे कीमती कपड़ा भगवान ने इस बार पहना दिया है। मनुष्य का जो ये शरीर है, 84 लाख तरह के कपड़ों में से सबसे महंगा कपड़ा है। इससे महंगा कपड़ा कोई हो ही नहीं सकता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान, सबसे सुंदर, सबसे पवित्र कपड़ा पहना दिया गया है। आप अपने बच्चे को सबसे महंगा कपड़ा कब पहनाते हो? जब वो विवाह के लिए जाता है। उसी तरह परम प्रभु परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के कपड़ों में से सबसे कीमती कपड़ा पहना दिया है। सबसे कीमती कपड़ा क्यों पहनाया है? जीवात्मा रूपी पत्नी, जीवात्मा रूपी पत्नी का विवाह परम प्रभु परमात्मा रूपी जगत पति से हो जाए। जीवात्मा रूपी पत्नी का मिलन परम प्रभु परमात्मा रूपी जगत पति से हो जाए। जीवात्मा रूपी पत्नी परम प्रभु परमात्मा रूपी पति में एक हो जाए। इसी मिलन के लिए इस बार सबसे महंगा कपड़ा यानी मनुष्य का शरीर दे दिया गया है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे कीमती कपड़ा पहनकर, जिस कपड़े को पहनकर जीवात्मा रूपी इस पत्नी को परम प्रभु परमात्मा रूपी पति से मिलन करना चाहिए, जीवात्मा रूपी इस पत्नी को परम प्रभु परमात्मा रूपी पति का वरण करना चाहिए, जीवात्मा रूपी इस पत्नी को परम प्रभु परमात्मा रूपी पति में एकमेक होना चाहिए। इतने महंगे कपड़े को पहनकर हम क्या कर रहे हैं? हम वो काम छोड़कर कुली का काम कर रहे हैं। कुली का काम क्या है? स्टेशन में आप उतरेंगे, कुली कहेगा कोई सामान है तो दे दो, कोई सामान है दे दो, यहां से वहां बोझ उठाकर पहुंचाएं। ये काम कुली का है। अब हमें मिला है दुल्हन का कपड़ा, सबसे महंगा कपड़ा, और हम काम क्या कर रहे हैं? कुली का। यानी हाय बेटा, हाय पोता, हाय रुपया, हाय पैसा, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर की जिम्मेदारी अपने माथे पर लेकर बैठे, सबका बोझ। कई लोगों के मन में होता है, घर में तो मैं कमाता हूं, सब बैठकर खाते हैं। बहुत लोगों के मन में होता है, मैं कमाता हूं, भाई बहन पत्नी बाल बच्चे सब बैठकर खा रहे हैं। ना आप कमाने वाले हो, ना आप खिलाने वाले हो, सबको तो परमात्मा खिला रहे हैं और मन में लेकर बैठे कि हमें तो इतना टेंशन है, हम तो सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर बैठे। तो सोचिए, अगर आपका बेटा बहुत महंगा कपड़ा पहनकर कुली बन जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा, कितना गुस्सा आएगा। उसी तरह परम प्रभु परमात्मा के संतान हम सभी हैं, 84 लाख तरह के कपड़े हैं। यदि कोई गधा बोझ ढोता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यदि कोई हाथी बोझ ढोता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बैल बोझ ढोता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनका कपड़ा इतना महंगा नहीं है। लेकिन हम मनुष्य हैं, 84 लाख प्रकार के कपड़ों में से सबसे कीमती कपड़ा हमारा है, सबसे कीमती वस्त्र हमारा है। इतने कीमती वस्त्र को पहनकर हमें विवाह करना चाहिए, परम प्रभु परमात्मा रूपी पति से जीवात्मा रूपी पत्नी का मिलन कराना चाहिए। लेकिन हम कुली का काम करने के लिए बैठे हुए, तो परमात्मा को कितना बुरा लगता है, कैसा लगता होगा कि इसको क्या करने भेजा और क्या कर रहा है। कुली बनने के लिए तो मैंने ये कपड़ा नहीं पहनाया था, कुली ही बनना था तो 84 लाख तरह के कपड़ों में से कई तरह के कपड़े तो पहना चुका, अन्य योनियों में कुली का काम कर लेते।
लेकिन नर तन दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, मनुष्य का शरीर कुली बनने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य का शरीर केवल बोझ ढोने के लिए नहीं मिला है, परमात्मा से मिलन करने के लिए मिला है। सबसे कीमती, सबसे बहुमूल्य और सबसे महान ये कपड़ा है। इससे कीमती कोई कपड़ा हो ही नहीं सकता। परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है। नर तनु श्रम नहीं करने दिया। जीव चराचर जा सकते हैं। मनुष्य शरीर के समान दूसरी कोई योनि नहीं है। चर अचर सभी जीव इसको प्राप्त करना चाहते हैं। सभी जीव इसमें जाना चाहते हैं। सभी जीव इसको पाना चाहते हैं। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर, जो बात अभी मैंने उदाहरण में आपको कही, वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नर तनु पाई विषय मन देही। मनुष्य शरीर पाकर विषय रूपी बोझ को उठाकर कुली बनकर खड़े हो। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष। जो मनुष्य शरीर को पाकर विषय भोगों में अपने मन को लगाते हैं, तो समझिए अपने लिए अमृत को छोड़कर जहर ले लिया, अमृत को छोड़कर विष ले। इसलिए संतों का सत्संग होता है। संत महापुरुष कहते हैं, ये कपड़ा जितना मैला होना था उतना तो हो गया, जितना गंदा होना था उतना तो हो गया, लेकिन समय रहते तो इसकी सफाई कर लो। इस कपड़े के फटने से पहले, इस कपड़े के जलने से पहले, इस कपड़े के नष्ट होने से पहले यदि समय रहते चेत गए तो भी कुछ ना कुछ कल्याण हो ही जाएगा। भक्ति बचपन में करें तो अच्छी बात, जवानी में करें तो सबसे अच्छी बात। अगर फिसलते फिसलते फिसल गए, बुढ़ापे में भी शुरू हो गया, तो धर्म ग्रंथों में कहा गया है बुढ़ापे में भी शुरू हो गया तो बुढ़ा मोक्ष तो नहीं प्राप्त कर पाएगा, लेकिन इतना तो जरूर हो जाएगा कि फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा और फिर से अगले जन्म में बचपन से ही भक्ति प्रारंभ हो जाएगा। ये निश्चित हो जाएगा। भागवत में एक प्रसंग है, भागवत महापुराण में एक प्रसंग आया है। भगवान अमृत का पान करवा रहे थे। समुद्र मंथन से अमृत निकला था। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था, उस अमृत का पान भगवान नारायण, भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में अमृत कलश लेकर देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे। देवताओं को जो अमृत का पान भगवान करा रहे थे, राहु नाम का एक राक्षस था, राहु नाम का असुर। उसने देखा कि देवता लोग अमृत पी रहे हैं। उसने क्या किया? उसने सोचा मैं गलत जगह बैठा हुआ, जहां मैं बैठा हुआ हूं ये जगह गलत है। इस लाइन को छोड़कर, राक्षसों को छोड़कर देवता की लाइन में जाकर बैठना चाहिए। यहां मैं बैठा हुआ हूं, ये जगह ही गलत है, यहां मुझे अमृत मिलने वाला नहीं है। तो राहु ने क्या किया? असुरों की पंक्ति को छोड़ दिया और देवताओं का रूप बनाकर देवता की पंक्ति में जाकर के बैठ गया। वो सोच रहा है मैं भगवान को ठग रहा हूं। भगवान को क्या ठगेगा? भगवान तो अंतर्यामी, उनको कौन ठगने वाला? भगवान तो देखते ही पहचान गए कि ये देवता है नहीं, लेकिन भगवान चाहते तो उसी समय उसको अमृत नहीं पिलाते, देखते ही पहचान गए। लेकिन भगवान ने सोचा राक्षस है, लेकिन राक्षस होते हुए भी इसके अंदर देवता बनने का उत्साह तो आया, इसके मन में देवता बनने का विचार तो आया। है राक्षस, अमृत पीने के लायक नहीं है, लेकिन गलत संगति को छोड़ दिया है, गलत लाइन से उठ करके सही लाइन में बैठ गया है। अब मैं इसको अमृत पिलाऊंगा तो नहीं, अभी इतना पुण्य तो इसके पास है नहीं कि अमृत पिएगा। अमृत तो पिला नहीं सकता, लेकिन मेरी शरण में आकर बैठ गया है तो खाली हाथ लौटा भी नहीं सकता। पिलाऊंगा नहीं, कम से कम अमृत चखा जरूर दूंगा। भगवान ने क्या किया? राहु को अमृत पिलाया तो नहीं, लेकिन राहु को अमृत चखा दिया।
अमृत की कुछ बूंदें राहु के कंठ में गई और भगवान ने उसका सिर काट दिया। मरा नहीं, उसका सिर काट दिया भगवान ने, वो मरा नहीं। भगवान ने कहा अमृत पीने लायक तो तुम नहीं बने थे, लेकिन तुम गलत जगह से सही जगह में आकर बैठ गए, मेरी शरण में आ गए। तो मैंने सोचा तुम अमृत पिलाऊंगा तो नहीं, लेकिन मेरे पास आ गए हो तो खाली हाथ लौटाऊंगा भी नहीं, कम से कम चखा जरूर दूंगा। इस कथा का भावार्थ ये है, यदि भक्ति रूपी अमृत का पान बचपन में नहीं किया तो जवानी में कर, जवानी में भी नहीं कर पाए तो कम से कम बुढ़ापे में भी 60 विकार रूपी राक्षस को छोड़ो, कम से कम बुढ़ापे में भी 60 विकार रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी राक्षसों की लाइन को छोड़कर संतों के सत्संग में आकर बैठ जाओ। तो भगवान ने राहु से कहा तू अमृत पीने लायक तो नहीं बना है, लेकिन कम से कम मेरी शरण में आ गया तो अमृत चख जरूर लेगा। तो उसी तरह यदि बुढ़ापे में भी महापापी व्यक्ति भी संतों के सत्संग में आकर बैठ जाए तो संत सद्गुरु कहते हैं तू मोक्ष तो नहीं पा पाएगा इस जन्म में, क्योंकि लेट से आया है, विलंब कर दिया है, मोक्ष तो नहीं मिलेगा, मोक्ष रूपी अमृत का तो अधिकारी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास आ गया है, राक्षसों की लाइन को छोड़कर देवता की लाइन में आकर बैठ गया है, तो मोक्ष रूपी अमृत तो नहीं मिलेगा, लेकिन खाली हाथ भी नहीं लौटेगा, कम से कम संस्कार तो जरूर डाल। संत महापुरुष कहते हैं कम से कम संस्कार तो जरूर डाल दूंगा, ताकि अगले जन्म में तुरंत शुरू हो जाए, समय व्यर्थ ना हो। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान ने देखा राहु पात्र नहीं है, उपात्र है, अपात्र है, लेकिन फिर भी सदपात्र बनने का कम से कम प्रयास तो किया, कोशिश तो की। उसी कोशिश की इज्जत करते हुए भगवान ने अमृत पिलाया नहीं, लेकिन अमृत चखा दिया। उसी तरह से हम लोग जो समय बीत गया, जो समय बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, उस पर माथा पीटने से कोई फायदा नहीं है। जो चला गया सो तो चला ही गया, लेकिन कम से कम जितना बचा है, जो बचा है, उसमें संतों का सत्संग रूपी अमृत पाने की चेष्टा करें। विश्वास रखिए, यदि आप इस सत्संग रूपी अमृत को अंत समय में भी पाने की चेष्टा करेंगे तो संत सद्गुरु रूपी सर्वेश्वर, संत सद्गुरु रूपी मालिक आपको भले ही अमृत ना पिलाएं, लेकिन कम से कम संस्कार का अमृत आपको चखा जरूर देंगे कि अगली बार आपका काम बन जाएगा। चखने का भी बड़ा महत्व है। इस बार चख लिया तो अगली बार काम बन जाएगा, लेकिन अगर चख भी नहीं पाए तब तो पूरा का पूरा बेकार, तब तो जिंदगी ही बेकार चली। इसलिए परमात्मा की भक्ति होती है। मानव शरीर को पाकर इस सत्संग सुधा का पान करना है, सत्संग रूपी अमृत का पान करना है, और इस अमृत को पी नहीं सके तो कम से कम राहु की तरह अंतिम समय में भी चेत जाइए, कम से कम पीने की कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाले की पूरी तरह हार कभी नहीं होती है। आप कोशिश करेंगे, कोशिश की कद्र करने वाले संत सद्गुरु बैठे हुए हैं। आपको पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, पूरा नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। कहते हैं इस प्रकार परमात्मा की भक्ति करके जब हम साधनों के धाम मोक्ष के सहज द्वार रूप इस शरीर से मोक्ष के द्वार को खोलने की चेष्टा करते हैं, तो द्वार खुला या नहीं खुला ये महत्वपूर्ण नहीं है। गीता कहती है कर्म करते जाओ, सफलता या असफलता पर आपका कोई अधिकार नहीं। आपने परिश्रम किया, आपने प्रयास किया, आपने कर्म किया, केवल यही पर्याप्त है, क्योंकि फल व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में केवल कर्म है। अब भगवान कहते हैं कि इस मानव शरीर को पाकर
विषय भोग में अपने मन को न लगाते हुए, विषय भोग से अपने आप को अलिप्त, विषय भोग से अपने आप को निर्लिप्त रखते हुए समय रहते प्रभु की भक्ति में लग जाए। तो जो समय रहते परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं उन्हें पछताना नहीं पड़ता। कहते हैं मनुष्य शरीर को पाने का फल यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर को पाने का फल केवल रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन विषयों के पीछे भटकना या भागना ही नहीं है, क्योंकि यदि स्वर्ग भी प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़े समय के लिए है और अंत में ओछा, अर्थात अंत में दुखदाई है। स्वर्ग में भी सुख है लेकिन वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद परमात्मा की भक्ति में। अब वह भक्ति किस प्रकार की जाए? भक्ति की बहुत सारी व्याख्या होती है। आजकल आप लोग टीवी खोलकर बैठ जाइए, सुबह से लेकर शाम तक आपको चैनल पर अलग अलग तरह की भक्ति की व्याख्या मिलती रहेगी। लेकिन यदि सरल भाव में कहें भक्ति क्या है, सहज भाव में कहें भक्ति क्या है, संत सद्गुरु जो वास्तविक संत हैं, सच्चे संत सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार आचरण करना ही भक्ति है। सच्चे संत सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना ही, आचरण करना ही भक्ति है। कई लोगों का यह प्रश्न रहता है, आजकल तो भक्ति करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। घर द्वार परिवार सारी जिम्मेदारी छोड़कर क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या त्यागना पड़ेगा, सब कुछ त्याग कर कहीं जाकर भक्ति करने लग जाए तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर गृहस्थी का क्या होगा। सब भक्त ही बन जाए तो हमारी जिम्मेदारी कौन चलाए? समझिए, भक्त बनना है कोई बहुत जटिल नहीं बनना है। विद्वान होना अलग बात है और भक्त होना अलग बात है। भक्ति में जटिलता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई जंगल चला गया तो बहुत बड़ा भक्त हो गया, किसी ने सब कुछ त्याग दिया बहुत बड़ा भक्त हो गया। ये भक्ति की कोई परिभाषा नहीं है। भक्त कौन हो सकता है? महात्मा ईसा मसीह का नाम आपने सुना होगा। एक बार ईसा मसीह जी से किसी ने पूछा, गॉड का दीदार कौन कर सकता है? यानी परमात्मा को, परवर्तिकार को कौन देख सकता है? ईसा मसीह जी कुछ बोले नहीं। एक शिष्य बगल में था, उसने फिर पूछा, महाराज आपने कुछ बोला नहीं, गॉड का दीदार कौन कर सकता है? तो महात्मा ईसा मसीह ने क्या किया, बगल में एक बच्चा खड़ा था, उस बच्चे को गोद में उठा लिया, उसको दिखाने लग गए। शिष्यों ने कहा, हुजूर हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ईसा मसीह ने कहा, गॉड का दीदार ये कर सकता है, परमात्मा का दर्शन ये कर सकता है। शिष्यों ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे लगे हुए हैं, हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते? बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी बैरागी नहीं कर सकते, और ये बच्चा कैसे कर सकता है? ईसा मसीह ने कहा, तुम लोग समझे नहीं मैंने क्या कहा, तुम लोग समझ नहीं पाए मैंने क्या कहा। जो जितना जटिल होता है परमात्मा उसको उतनी ही जटिलता से मिलते हैं। जो जितना जटिल होता है परमात्मा उसको उतनी ही जटिलता से मिलते हैं, और जो जितना सरल होता है परमात्मा उसको उतनी ही सरलता से मिलते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है, जो भी इस बच्चे की तरह सरल हो जाएगा, इसको देख लो, कोई चिंता है, कोई लोभ लालच है, कोई हाय हाय है, कोई बेचैनी है नहीं। छोटे बच्चे को आप देखते होंगे, जो बहुत छोटा बच्चा है, ज्यादा समझने नहीं आता है, ज्यादा किसी चीज के बारे में बुझने नहीं आता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकता, ज्यादा तर्क नहीं कर सकता। छोटे बच्चे को आप देखते होंगे, उसकी माँ उठाती है, गोद में ली, वहां भी सो गया,
बिछावन पर डाली वहां भी सो गया, पालने में डाली वहां भी सो गया, हाथ में उठाई वहां भी सो गया। यानी जो जितना छोटा बच्चा होता है उतना ज्यादा सोता है, सोता ही रहता है, हर जगह नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके माथे में टेंशन सबसे कम है, कुछ नहीं है, उसको किसी चीज की चिंता नहीं है, मैं और माया का बोध उसको नहीं है, इसीलिए जहां उठाइए वहीं सो जाएगा। जितने बड़े आदमी हो गए, बड़े बनते गए, नींद नहीं आ रही, सब कुछ है फिर भी नींद नहीं आ रही, नींद उड़ गई, समस्याओं में घिरे हुए। जो जितना जटिल होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा तपस्वी त्यागी ही क्यों ना बन जाए, लेकिन यदि आप जटिल रहोगे तो परमात्मा कहेंगे इसके पास तो बहुत ज्ञान है, जरा देखता हूं अपने ज्ञान से ये कितनी देर में मुझे खोज पाता है। इसके पास बहुत ज्ञान है, मैं भी देखता हूं अपने ज्ञान से ये कितनी देर में खोज पाता है। वो जल्दी नहीं मिलेंगे। आप सारे तर्क वितर्क को करना छोड़ दीजिए, एकदम सहज, एकदम सरल, एकदम अनपढ़, एकदम गंवार, एकदम मूर्ख की तरह बन जाइए कि हमारे पास कोई क्षमता नहीं, कुछ नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां ऐसी सरलता आ जाएगी वहीं परमात्मा आपके अंदर प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो सरल होता है, चाहे घर में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे कहीं भी रहे, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे संन्यास में रहे, चाहे जहां भी रहे, जो बालक की तरह सरल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उसको परमात्मा मिल जाएंगे। और जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भी जाकर सरल नहीं बन पाएगा, उसको कभी मिलने वाले। जटिल रहोगे तो जटिलता से मिलेंगे, खोजते रहो, सरल रहोगे सरलता से मिलेंगे। अब तो समझ जाएंगे हमें ही अपने आप को सौंप दिया, इसको तो कोई दिमाग है नहीं, अब हम हमें कह रहा है कि हम कुछ नहीं, अब आप जहां ले जाओ, तब तो हमें खुद आना पड़ेगा। जहां तर्क में लग जाते हैं, ज्ञान में उलझ जाते हैं, जटिलता में उलझ जाते हैं, विद्वता में उलझ जाते हैं, भगवान सोचते हैं ये बहुत है, अभी इसके पास बहुत है, खोजने दो कहां कहां ढूंढता है, अभी तो बहुत है। सरल हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस